नमस्कार, मैं कपिल बर्मन आज खटाना बुलेटिन के संपादक संजय खटाना जी से बात करेंगे और बात करेंगे कि आज गुर्जर प्रतिहार पर जो तांडव हो रहा है, जो सामाजिक विद्वेष फैल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। खटाना जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत। खटाना जी, ये जो दादरी से शुरू हुई गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज की डिस्प्यूटेड मामले और फिर धीरे धीरे वो सहारनपुर पहुंचा, फिर वो कैथल पहुंच गया और आज गांव दर गांव बोर्ड को हटाया जा रहा है और एक जाति को अपमानित करके एक जाति को सम्मानित और दावेदारी दो जातियों की लगातार बनी जा रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या आप मानते हैं इस बारे में? मेरा मानना तो ऐसा लगता है मुझे तो, जी। देखो, अगर गुर्जर प्रतिहार शब्द पे ऐतराज होता और पहले से होता, राजपूतों को होता या गुर्जरों को होता, जी। तो जब वर्मा जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक मार्ग का नाम दिल्ली में उद्घाटन किया था, गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज मार्ग। जी। देश के प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने अक्षरधाम मंदिर में एक मूर्ति का अनावरण किया था गुर्जर प्रतिहार के नाम से। फिर कई मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने भी इसी नाम से किया। कई राज्यों में बहुत पहले से, और करीब 50 से 60 साल पहले से दादरी में वहीं जहां मूर्ति लगी थी वहीं गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज के नाम से स्कूल है, गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज डिग्री कॉलेज है। उस पर कोई ऐतराज नहीं हुआ, वरना उसकी तो आज तक ईंटें उखाड़ दी होती लोगों ने। तो ये जो 2-3 साल से शुरू हुआ, इसके पीछे नो डाउट राजनीतिक साजिश तो है ही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि विदेशी साजिश भी हो सकती है। विदेशी मतलब जो राजनीतिक पार्टियों को हमारे लोग बाहर से बैठ के भी तो चलाते हैं, हमारे देश के नेताओं को भी लोग फेसबुक और मीडिया पर चलाते हैं। विदेशी साजिश तो है पैसे कमाने की, उसको तोड़ने फोड़ने का मामला नहीं है, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं वो किसके पास है? विदेशों के पास है। तो वो उससे उन्हें मुद्दे चाहिए और उन्हें व्यूवरशिप चाहिए, तो वो तो एक मामला अलग है। लेकिन यहाँ जो राजनीति हो रही है वो मुझे ऐसा लगता है कि आज से 20 साल पहले जो एससी समाज, यानी कि खुल के ही बताऊं आपको, जो चमार समाज के साथ हो रहा था 15 साल पहले, 10 साल पहले, वो आज हमारे साथ हो रहा है। पहले आपके बच्चे IAS IPS कर रहे थे और आपको ने तो बहुत लंबी देर तक किया, तो लोगों ने सोचा कि इन्हें कैसे बिगाड़े, तो उन्होंने मूंछ और पूंछ SC बच्चों को लगा दी और जिस संख्या में लोग मुखर्जी नगर या इलाहाबाद करने जाते थे वो उनमें से वो संख्या बहुत बड़ी संख्या में घटी, उनकी नीचे को आए और वहां जाने के बजाय सड़कों पर आ गए। कुछ 1-2 साल से ही, ज्यादा नहीं, 1-2 साल से ही गुर्जरों के IAS, पहली बार 1 दर्जन IAS भारत में गुर्जरों के आए। जी हाँ। और उन IAS के आने के बाद इन्हें लगा कि यार गुर्जर की रफ्तार बहुत तेज है, बदमाशी की तरफ चलता है तो बहुत अच्छा चलता है, शिक्षा की तरफ चलता है तो बहुत अच्छा चलता है, खेत की तरफ चलता है तो बहुत अच्छा चलता है, खेल में चलता है तो भी बहुत अच्छा चलता है। अगर ये IAS भी लग गया, MBBS बहुत हो गए, मैं कह रहा हूं मेरे गांव में आधा दर्जन MBBS हो गए, छोटे से गांव में। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इनकी स्पीड रास नहीं आई और इनका रुख बदल दिया कि बेटा इधर आ जाओ, इधर स्पीड दिखाओ अपनी। तो इन्होंने दिखा दी, 1 हफ्ते में 4-4 प्रकरण हो रहे। तो इनको फायदा किसको होगा इस प्रकरण से? जो लोग इन्हें पीछे देखना चाहते हैं। तो आप चाहते हो, आप कहना चाहते हैं नहीं, मेरा स्वर्ण है उनको फायदा होगा? हाँ बिल्कुल है? बिल्कुल। तो स्वर्णों की साजिश कह रहे हैं आप, इसका मतलब? हाँ बिल्कुल। जो लोग, क्योंकि आपके कम्युनिटी में जमात तो है नहीं, जो शेड्यूल कास्ट, नहीं, वो तो जो उसके साथ जो साजिश, सवर्णों को भी नहीं कह सकते, सवर्णों में, दलितों में भी वो चालाक लोग जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, सवर्णों में भी जो अपनी नौकरियों का अपने बच्चों को लाभ दे रहे हैं, कुछ चालाक लोग इकट्ठा हो गए, हमारे भी, SC के भी और सवर्णों के भी, जिनका नौकरियों पे कब्जा है, जिनका, आप एक बात देखो, पेट्रोल पंप है, गैस की एजेंसियां हैं, गुर्जर मांगने लगा था, अब क्या मांगेगा? नहीं, लेकिन ये पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है कि इस देश की प्रशासन तंत्र पे जो मैक्सिमम कब्जा है वो ब्राह्मण्स का है। ठीक है, चाहे वो जज हो, चाहे वो कलेक्टर हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे वो प्रोफेसर हो या डीन। अगर दुश्मन का एग्जैक्ट पता हो तो मैं कह दूं, अंदाजा लगाया जा सके कि भाई सवर्णों की चाल हो सके। नहीं, जब आपके IAS बढ़ रहे हैं, हाँ। आपके डॉक्टर्स इंजीनियर्स बढ़ रहे हैं, जज बढ़ रहे हैं,
आपके प्रोफेसर बढ़ रहे हैं तो नुकसान तो उनका होगा ना, क्योंकि उनकी सीटें कम होगी। हाँ, तो अरे हमारे तो फिक्स है, बिल्कुल। SC ST माइनॉरिटी के फिक्स है, उनकी अलग है। अगर आप जनरल में जाके उनसे आप कंपटीशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको नुकसान होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने हमारे बच्चों को रास्ता पकड़ा दिया कि आप जो हैं अब मुझे थामो, और जैसे आप वाले जय भीम कर रहे थे, कि हमारे वाले जय मीर बाबा। मेरा एक सवाल है जी, अपने लोगों से, हो सकता है मुझे लोग गाली दें, मेरे ही लोग मुझे गाली दे सकते हैं माँ बहन की, लेकिन मेरा एक सवाल है, माफ करना, मैं माफी चाहता हूं आपसे। आपका समाज उतने बड़े पैमाने पे भूमि वाला नहीं है। अगर उन्होंने बाबा साहब की मूर्तियां सार्वजनिक जमीनों पर रखी, चौराहों पर रखी, तो उनकी मजबूरी हो सकती है। हमारे वाले लोगों की तो हर हाईवे पे जमीन है। अरे हिम्मत है, और मीर भोज के अपने आप को कहते हैं वंशज, तो अपनी 2 बिस्सा जमीन मेन रोड पे क्यों नहीं छोड़ते और वहां क्यों नहीं पार्क बनाते? जितने भी गुजरों के घर हाईवे पे हैं, ट्रेन के दोनों तरफ हैं, बड़े बड़े घेरे हैं जिनके 150-150 फीट फ्रंट हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं 30 फुट का यूनिपोल लगाते? और वहां लिखे हैं बड़े बड़े उसमें। मैं आपको एक मजाक ये बात बताऊं, कल हमारे संदीप जो है वहां जा रहे थे, क्या बोलते हैं, छोटा सा कस्बा है बादराबाद, वहां एक लड़की थी, हमारी बेटी थी, हमने उसे बुला के, बेटे वहां आ जाओ पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति पे। तो उसने कहा कौन सी मूर्ति? मैंने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पे आ जाओ। कि कहां को? मैंने कहा वो नहर से अगली तरफ। क्या? तो घोड़ा चौक है, पृथ्वीराज चौक नहीं है उसका नाम, पृथ्वीराज चौहान चौक नहीं है उसका नाम। क्या नाम बताया उन्होंने? घोड़ा चौक। अब वो पृथ्वीराज की मूर्ति हो, वो महाराणा प्रताप की मूर्ति हो, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हो, वो मीर भोज की मूर्ति हो, जो भी घोड़े पर खड़ा, लोग उसे घोड़ा चौक कह रहे भाई, क्योंकि उसके जो नीचे लिख रहा ना जरा सा गुजर प्रतिहार, घोड़े पे तो लिख रहा, वो नीचे शिलापट पे लिख रहा उसका नाम। बाकी दूर से लोगों को, रेल से जो जा रहा, बस से जो जा रहा, अपनी कार से जो हाईवे से गुजर रहा, उसको क्या दिखता है? घोड़ा, और घोड़े बैठी हुई एक मूर्ति। तो आप ये कहना तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप उनको अनुयायी समझते हो तो उनके नाम पे कॉलेज बनाओ, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज बनाओ, उनके नाम पे छात्रवृत्ति चलाओ, उनके नाम पे IAS और उसके कोचिंग सेंटर खोल लो। और अगर बनाना ही है तो आपकी संपत्ति हर हाईवे पे है। अगर जमीन नहीं छोड़ सकते 2 बिस्सा, तो अपनी छत पर आप यूनिपोल लगा सकते हैं। अपनी छतों पे बड़े बड़े यूनिपोल लगाइए। कौन उतार देगा? कौन ठाकुर उतार देगा? कौन सा प्रशासन उतार देगा? नहीं, क्या यूनिपोल या तस्वीर लगाने से आपका समाज गौरव में हो जाएगा? ये पता लगेगा कि हमारा इतिहास है। गुजर प्रतिहार, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। गुजर प्रतिहार के जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, मिहिर भोज, ताकतवर थे उस समय। भारत भारत तो था नहीं उस समय, उस आर्यवर्त में 3 जगह थी, एक चित्रकूट था, एक राष्ट्रकूट था, एक पाल था और गुजर। और उससे आप लगातार लड़ रहे थे। इधर आप विदेशियों से आक्रमण करने से लड़ रहे थे, और आपका योगदान इतना मजबूत होने के बाद आपने इतिहास अपना खो दिया। उसका कारण यह रहा कि आपने मिहिर भोज को तो माना, उसकी नहीं मानी। नहीं, उसके पीछे कर रहा जो लोग नहीं समझ पा रहे। हाँ। मुगलों से हम लड़े, मुगलों से लड़ते रहे, तो मुगल तो हमारे जैसे थे। हमारे जैसे मतलब वो विदेश से आए थे, और उन्होंने उस तरह के साधन डेवलप करने के, वो भी खाना बदोश थे, हम भी खाना बदोश हो गए थे। लेकिन अंग्रेज ने ना कोठियां स्थापित की, बड़े बड़े सिस्टम स्थापित की, रेल स्थापित की, शहर स्थापित किए, और उन्होंने 1857 में एक कानून बनाया, एक रिपोर्ट जारी की कि गुजर आर नोटोरियस, गुजर ही आतंकवादी है। और हमारे इतिहास को इतना कुचल दिया गया, हमारी शिक्षा को इतना कुचल दिया गया। 1871 में गुजर के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा। 1871 से पहले हम ताकतवर भी थे, हम लड़ाका भी थे, हम सब कुछ थे। और जो आज अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, वो हमारे सामने कुछ भी कहीं नहीं थे। लेकिन आज हमारी पहचान खो गई। राजपूत जहां जहां हम आज भी संपन्न है, हमारा राजपूतों का और हमारा उक्के का रिश्ता है, एक थाली में बैठ के रोटी खाते हैं, जहां जहां ताकतवर है। लेकिन जहां वो ज्यादा पिछड़ गए, वहां वो दूसरी तरफ चले गए। पन्ना धाय के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं मेरी पहले ये बात पूरी होगा। 1871 में जो मामला हुआ ना, उसकी वजह से हम अपना इतिहास ही नहीं, अपना सब कुछ भूल गए, अस्तित्व खो दिया। उस खोने के बाद जो हमें अपना भाई समझने में, जो वही मैं पन्ना रह पे आपको ला रहा हूं, जो गुजरी माँ का दूध पिला के अपने आप को गौरवान्वित महसूस होते थे, उन्होंने हमें भाई कहना बंद कर दिया। तो भाई है ना फिर? हाँ भाई, जो दाई माँ और माँ में फर्क नहीं समझते। अब जब भाई कमजोर हो जाता ना, तो फिर तो जो कहता है ना, बहन के घर भाई जाता है तो वो भी बाहर ही देती है उसको खाना वाना, मजबूत भाई जाता है तो अंदर बिठाती है, उसे दावत करती है, सगी बहन भी। तो वो 1871
यानी कि मैं बार बार कहता हूं 1857 के गदर में जो गुजर ने हिस्सा लिया उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और उस खामियाजे की वजह से हमारे भाइयों ने हमें भाई कहना बंद कर दिया। ये जो आज हमने थोड़ी सी सांस ली ना, ये तो जाट हमें मारता था, वो आज जाट हमारा भाई बन रहा कि हमारा सच्चा भाई आज जाट है। अरे जाट भी अब तक 10 साल पहले कहां था जब थानों में हमारी पिटाई करता था। लोग कहते थे जाट डरता है सरकार से, सॉरी सरकार डरती है जाट से, और जाट डरता है गुजर से, गुजर डरता है पुलिस से। ये कहावतें क्यों बनी? 1857 में बनी। यहां कोई अस्थायी दोस्त नहीं, कोई अस्थायी दुश्मन नहीं। आज भी हम इतने मजबूत हैं, हमें इतिहास तो अपना जानना पड़ेगा और अपनी औलादों को जनवाना पड़ेगा कि हम कितने बहादुर थे, कैसे थे। नहीं तो हमारी स्थिति भी उन्हीं लोगों की हो जाएगी जो आज विमुक्त जाति में रो रहे हैं। तो खराना जी, मैं आपको अब पत्रकार के रूप में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, एक सोशल मीडिया है, ये जितने भी द्वेष चल रहा है, घृणा चल रही है, सोशल मीडिया पे नजर नहीं आती। नहीं, उस पर मेन स्ट्रीम, सॉरी मेन स्ट्रीम पे नहीं आती, सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैक्सिमम आजकल लोग बच्चे हैं ना सोशल मीडिया पे आ गए हैं, और सोशल मीडिया पर इन्होंने ये गंद मचा रखी है कि कोई इसके एंटी लिखता है, कोई उसके एंटी लिखता है, और सामाजिक सौहार्द करीब करीब तहस नहस की और है। क्या ये साजिश है? क्या कहेंगे इसके बारे में? ये भूख है। भूख कैसी? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े अखबार हैं, वो आज भी अपने रिपोर्टर्स को सैलरी देते हैं। एक सिस्टम है, सरकार से लेते हैं, बड़ी कंपनियों से ले विज्ञापन के रूप में पैसा लेते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और एक तनख्वाह वाला सिस्टम है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी होती है। ये जब से सोशल मीडिया आया, इसमें किसकी टीआरपी, किसकी व्यूअरशिप कैसे बढ़े। आप अक्सर मुझे कहते हैं कि हमें संविधान पे बोलना चाहिए, हमें विकास पे बोलना चाहिए, हमें भूख पे बोलना चाहिए, हमें रोटी पे बोलना चाहिए, हमें बहन बेटियों के सम्मान पे बोलना चाहिए। आप बोलिए, कोई नहीं सुनता। आपकी वीडियो 200 लोगों से ज्यादा नहीं देखेंगे। और आप जहर पे बोलिए, ये जितने भी बच्चे, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, नाम तो क्या लूं, एक हमारे पगड़ीधारी जाट भाई हैं, उनके चैनल का नाम भी नहीं लेना चाहता मैं, समझ जाएंगे लोग। उसका कोई लेना देना नहीं ना जाट से ना गुजर से। अब वो जब से कैथल में बीमारी हुई, रोज गुजरों की जाट उनकी राजपूतों की कबर खोद रहा, कभी उनकी दिखा दे, कभी उनकी दिखा दे। जिस दिन वो उनकी दिखा दे तो उसको हजारों शेर मार दे, जिस दिन वो गुजरों की दिखा दे गुजर उस दिन शेर मार दे। ऐसे ही वो कैथल में वह जितनी भी कैथल की लोकल मीडिया थी वो करोड़पति हो गए। आप यकीन नहीं करने के, करोड़पति, 3-3 करोड़ रुपए का पैकेज उठाया कैथल की सोशल मीडिया ने। सबूत है इस चीज का। आप ये कहना चाहते हैं ये सारे के सारे प्रायोजित प्रोग्राम हो रहे हैं? प्रोग्राम प्रायोजित नहीं हो रहे, इन प्रोग्रामों का फायदा उठाकर सोशल मीडिया इनमें आग दे रही है। सोशल मीडिया में कुछ लोग उसको नुकसान की तरफ भेज रहे हैं। उन्हें नफरत बढ़ाने से कोई गुरेज नहीं हो रहा, उनकी सिर्फ टीआरपी बढ़नी चाहिए, उन्हें सिर्फ पैसे मिलने चाहिए, जनता लड़ मरे, देश के टुकड़े हो जाए, इस स्थिति में उन्होंने आन दिया। तो सरकार को इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। अब सरकार का भी काम चल रहा होगा इनसे, कहीं ना कहीं फायदा हो रहा होगा सरकार को। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, या तो हो सकता है हमारे जो सीएम साहब हैं वो खुद पीएम बनने के चक्कर में सीएम ना बनाना चाहते हो मोदी जी को, पीएम नहीं बनाना चाहते, पीएम ना इस बार सरकार ना लानी चाह रहे हो अपने। नहीं तो आप बताइए, खतौली गागलेडी के पास गांव है, कल की घटना है, खतौली में सरकार के नुमाइंदे यानी कि सरकारी अधिकारी रात को 1 बजे आते हैं, किसी ठाकुर ने शिकायत नहीं करी। उस गांव में अगर एलर्जी होगी उस मूर्ति यूनिपोल से तो किसे होनी चाहिए? गागलेडी में कौन है? खतौली में चमार समाज के लोग हैं, गुजर समाज के लोग हैं, तीसरा कोई है नहीं। चमारों ने कोई ऐतराज करा नहीं, ठाकुरों ने कोई ऐतराज करा नहीं। पता नहीं कहीं से कोई फोन आया, लखनऊ से आया, दिल्ली से आया, पाकिस्तान से आया, कहां से आया, गागलेडी रात को प्रशासन आता है, वीर भोज के 2 साल पुराने 1.5-2 साल पुराने यूनिपोल को उखाड़ कर ले जाता है। तो इससे क्या साबित हो रहा कि इसका मतलब राज्य सरकार की नीयत कहीं ना कहीं खराब है। हो सकता है, मेरा अंदाजा है ये तो हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि विपक्षी पार्टियों ने कुछ अधिकारियों को खरीद लिया हो, वो इनसे पैसे देकर इस तरह के काम करा रही हो। वरना एक प्रशासनिक अधिकारी योगी जी के राज में चुनाव सर पे है, रात को 1 बजे यूनिपोल उखाड़ता है, कोई लिखित शिकायत हो, कोई फेसबुक पे कोई मुद्दा हो, कोई कुछ मुद्दा हो, कुछ नहीं, शांति है सहारनपुर में, बड़ी मुश्किल शांति हुई और फिर यूनिपोल उखाड़ दिया। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो खुद बाबा योगी नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में भाजपा जीते, अच्छा, और या फिर इनके जो अधिकारी हैं, मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूं,
और पूरे होशो हवास में लगा रहा हूं आप- या फिर बाबा के कब्जे में उनके अधिकारी नहीं है। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि योगी कोई विपक्ष का आदमी ने पैसे दे रहा है अधिकारियों को? योगी जी ये चाहते हैं कि लोकसभा में सीटें कम आए ताकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ना बने। हाँ, अगली बार इनका नंबर आता है, गुजराती लॉबी से हटा के अब यूपी लॉबी में जाने की बात कर रहे हैं ताकि अगली बार जो पीएम प्रधानमंत्री बने योगी जी बने। योगी जी बने। या तो ये हो सकता है, दो ही काम हो सकते हैं, या नहीं, इसका दूसरा पहलू, ये तो एक अंदाजा है। क्योंकि 22 में मिहिर भोज को स्थापित भी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जगह जगह बोर्ड लगवाए और वही जो बोर्ड लगवाए वो आज उठवा रहे हैं। हाँ, जो 22 में आपने बोर्ड लगवाए हाँ, हर नहीं, गांव में। इसमें ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ये इंडिया जो बन रहा, इन्होंने अपने जो इनके पसंदीदा अधिकारी, इनके भी तो रहे होंगे, अखिलेश के भी तो कुछ खास अधिकार रहे होंगे, बहन जी के भी कुछ खास अधिकार रहे होंगे। अधिकारी तो सत्ता के साथ होते हैं। आप सोचेंगे ना 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 ये हो ही नहीं सकता, नहीं, तो मैं मानता नहीं इस बात। आप नहीं मानते, लेकिन मैं दोनों तरफ कह रहा हूं। मैं ये मेरा मानना है कि हो सकता है कि कुछ अधिकारी विपक्षियों के साथ मिले हों और उनके इशारे पे दो कौमों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हो ताकि लोग भाजपा से नाराज होकर भाजपा को वोट ना करें। नहीं, एक तरफ आपने कहा गुर्जर समाज है, एक तरफ ठाकुर समाज है, और ठाकुर समाज से योगी जी आते हैं, तो अपने समाज को समझा सकते हैं वो कि भाई क्यों लड़ रहे हो इस मामले में, क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन अगर उनको सही मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो वही योगी जी तो कहीं कहते नहीं कि वो राजपूत है। एक बार कहा सिर्फ इंटरव्यू के हाँ राजपूत होने पर गर्व है, लेकिन कहीं वो तो कहते हैं मैं सन्यासी हूं, अपनी 13वीं करके आया हूं। सन्यासी मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, सन्यासी मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, वो संसार को छोड़ के विरक्त हो जाते हैं संसार से। जो संसार में लिप्त हैं, जो राजनीति में लिप्त हैं, वो मैं तो नहीं मानता। आप मानते हो तो मानो। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी ना किसी, आप ये बताएं कि साजिश है। आप दोनों वर्ग के समाज के युवाओं को क्या संदेश देंगे? भाईचारा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजपूत समाज और गुर्जर समाज दोनों के बुद्धिजीवी लोगों को बैठना चाहिए और जो सच है उसे स्वीकार करना चाहिए, जो सच है उसे स्वीकार करना चाहिए, अहम छोड़ देना चाहिए। और सच्चाई स्वीकार करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है और सच्चाई सबको पता है। और अगर विरोधी है तो पहले क्यों नहीं था? 60 साल पहले गुर्जर कॉलेज बनाए मिहिर भोज दादरी में, तब विरोध क्यों नहीं हुआ? जब दिल्ली में मूर्ति लगी तब क्यों नहीं हुआ? अक्षरधाम में लगी तब क्यों नहीं हुआ? जब यात्रा रोडों के नाम तय हुए तब क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, मैं सिर्फ गुर्जर समाज से नहीं, दूसरे ठाकुर समाज से क्या, सभी समाज के बच्चों से एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आप भारत को अच्छा बनाना चाहते हैं, भारत को बढ़िया राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आप पहले शिक्षा प्राप्त करिए, उसके बाद किसी आंदोलन में उतरिए। जो यानी कि ये कह लीजिए जिस गाड़ी में स्टीयरिंग नहीं होता और वो स्पीड चलती है तो गड्ढे में जरूर जाती है। किसी भी समाज के 6 बिंदु होते हैं मजबूत समझने के, उसको परखने के: सामाजिक आधार, धार्मिक आधार, राजनीतिक आधार, आर्थिक, शैक्षिक और नैतिक। 6 बिंदु। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक उसके 4 पहिए हैं। अगर उन एक भी पहिए में हवा ना हो तो गाड़ी नहीं चलती। नैतिकता ब्रेक है गाड़ी का और शिक्षा उसका स्टीयरिंग है। तो ये बिना स्टीयरिंग की गाड़ी चल रही, भाई कहां जाएगी इन्हें नहीं पता जो सवारी बैठी इसमें। तो पहले वो, और खासतौर पर गुर्जर समाज को मैं कह रहा हूं, पढ़िए, अपनी सही दिशा में रहिए। और अगर मैं ये नहीं कहता कि मिहिर भोज को ना मानिए, मिहिर भोज का फोटो आपके घर में होना चाहिए, है क्या? मिहिर भोज का आपके घर में फोटो है? नहीं है। आप अगर फोटो लगाना चाहते हो मेरे भाइयों तो आप भूमिहीन नहीं हो, आप व्यवस्थाहीन नहीं हो, आपके बड़े बड़े रोडों पे मकान है, अपने मकानों की छत पे यूनिपोल लगाओ, बड़ा बड़ा दिखेगा भी लोगों को, और लिखो भी, नहीं तो लोग घोड़ा चौक कहते हैं इसको। ये मेरी बात बुरी लगे तो माफी चाहता हूं। मूर्तियों को सबको घोड़ा चौक कहते हैं। कल हमने खुद ढूंढा इस चीज को, हम ढूंढते रहे पृथ्वीराज चौहान चौक, पृथ्वीराज चौहान चौक, लोगों ने बताया तो घोड़ा चौक है। तो अगर आप बड़े यूनिपोल लगाओगे, उन पर बड़ा बड़ा लिखोगे गुर्जर प्रतिहार सम्राट, तो दिखेगा भी, चमकेगा भी। आपके रेलवे लाइनों के दोनों तरफ संपत्तियां हैं, उन पे लिखो, बड़े बड़े यूनिपोल लगाओ, तब लोगों को पता चलेगा कि तो मिहिर भोज सम्राट। आप ये कहना चाह रहे हो कि मिहिर भोज का जो मुद्दा है ये राजनीतिक मुद्दा है और इस मुद्दे से दो समाज में द्वेष फैल रहा है। और मैं अभी बात कर रहा था संजय घटाना ही से, गुर्जर
और ठाकुर समाज जो दोनों भाई थे, एक दाई माँ और माँ, मैं पन्ना दाई की बात करता हूँ। पन्ना दाई जिसका दूध पीकर वो राणा बने, जिन्होंने देश को एक नई ताकत दी, एक नया जुनून दिया, एक नई देशभक्ति की बात की। और आज भी राजपूत घराने में बच्चे को पहला दूध गुजरी के स्तन से पिलाया जाता है, तो फिर वो भाई नहीं हुए तो क्या हुए। और मैं सभी इन लोगों से कहना चाहूँगा जो द्वेष फैला रहे हैं वो भाईचारा स्थापित करें, और गुजर और जो ठाकुर है इसके भेद में न पड़ के देश के विकास में अपनी ऊर्जा लगाएं। लड़ना ही है तो अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ें, लड़ना ही है तो बेईमान, गद्दार और भ्रष्टों के साथ लड़ें। इसी के बाद नमस्कार।